हरे कृष्ण। आप सभी को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर है शक्तिला एकादशी व्रत कथा के श्रवण का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली यह कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, और ये यात्रा न केवल हमारे हृदय आत्मा को शुद्ध करेगी बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्णिम आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति के स्रोत है। ये यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की गहन यात्रा है, जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का मर्म समझाएगी। एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चले, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालनकर्ता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र शक्तिला एकादशी पर आपकी महिमा का गान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में एकादशी महात्मा का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगत अपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शक्तिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनिश्रेष्ठ पुलक्ष ने दलाकी मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दलाकी मुनि ने पूछा, हे मुनि, वह मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक की यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन कहें। तब कहने लगे, हे महाभाग, आपने लोकहित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और ध्वजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें।
12 बार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हार, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो, हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं। कृपया आप प्रसन्न हो, हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगत अपते लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान भी देनी चाहिए। विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल दत्ता च भोक्ता च शततिला पाप नाशिनी, अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपवचन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे शततिला एकादशी माना जाता है, जो पापहारिणी है। एक बार शततिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अनुदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अनुदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में फिर धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धारणहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नी आएंगी। उन्हें एकादशी की महिमा पूजा कर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नी वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो।
तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कही अनुसार ब्राह्मणी ने शतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय ही नहीं है, बल्कि ये आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। ये व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमधाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो युधिष्ठिर महाराज जी और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरे समा रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस करके तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्म में बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें ये आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया वो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतार कर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस विज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। शतिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। ये थी शतिला एकादशी व्रत की कथा। कथा पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।